वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं। अब इसमें सबसे पहले समझेंगे हम पहचान। सबसे पहले हम जो है पहचान समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानते हैं, इसके रूल क्या है। लिखा है पहचान में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह वाक्य है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरे में दे रहा है कि एक जो है वो क्या हो, कम से कम एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो ऐसे सेंटेंसों को जो हम जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल सकते हैं। मतलब या तो जटिल सेंटेंस भी इसको या वाक्य भी क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। अब इसमें दिया है सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार दिया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले दिया है नाउन क्लॉज, सेकेंड दिया है एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड दिया है एडवर्ब क्लॉज। तीन क्लास दिया है। पहला क्लास है नाउन क्लास, दूसरा क्लास है एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा क्लास है एडवर्ब क्लास। क्लास मतलब बोल सकते हैं उपवाक्य। नाउन क्लास, नाउन मतलब जाते हैं संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तो है इसके 3 रूप सबऑर्डिनेट क्लास के क्या करते हैं हम लिखते हैं, होते हैं 3 रूप। अब जो है इन 3 रूपों को हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, ये हम समझेंगे। अब जो है इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद में जो है हम ये समझेंगे इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो अब लिखेंगे हम अनुवाद करने के नियम। ये 3 ठो हो गया। अब अगला है, ये पहचान का था, अब अगला है अनुवाद करने के नियम। आप समझेंगे कि अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं। यहां लिख देंगे आप अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम हम समझेंगे क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है अनुवाद करने के नियम में, सबसे पहले हम समझेंगे क्या लिखा है। लिखा है जब 2 वाक्य आपस में जुड़े, मतलब जब 2 वाक्य आपस में जुड़े और उनमें कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक न हो, तो दोनों वाक्यों की अंग्रेजी पृथक पृथक बनाकर उन्हें दैट से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब 2 वाक्य हो और उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो, तो उसको हम किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। दैट से क्या करते हैं, इसको जो है वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसे वाक्यों में दैट का अर्थ होता है की। इसका क्या मतलब होता है, की। ऐसे वाक्यों में दैट का अर्थ क्या होता है, की। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, यहां पर एग्जांपल समझेंगे कैसे की का प्रयोग करेंगे। लिखा है इट इज ट्रू दैट योर ब्रदर इज क्लीवर। अभी देखिए दिया यहां पे इट इज ट्रू दैट। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे यह सत्य है कि तुम्हारा भाई क्या है, चतुर है। मैंने बताया कि यहां पर की का प्रयोग, दैट का प्रयोग क्या करते हैं, की का करते हैं। जब इसका हिंदी बना रहे कर रहे हैं यह सत्य है, इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है। दैट मतलब होता है कि योर ब्रदर इज क्लीवर, तुम्हारा भाई क्या है, वो चालाक है। अब यहां पर की का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इसको जो है हम बना दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो रहा है, ये बन जा रहा है। और दैट का अर्थ मैंने बताया कि की होता है, तो की के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने जो बनाया कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब भी दैट आए तो आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करेंगे, बनाएंगे। सेकेंड दिया है, सेकेंड दिया है यहां पे लिखा है, सेकेंड में क्या लिखा है, यदि दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है, मतलब की के बाद वाला वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है, तो की का अनुवाद दैट से नहीं किया जाता है।
मतलब अगर प्रश्नवाचक रहेगा तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर सिंपल वाक्य रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक वो शब्द क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, विधि एक नियम दिया है कि मैं नहीं जानता हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई डोंट नो। अब एक ऐसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, आई के साथ किसका प्रयोग किया, डोंट का, और नो इसका हो गया तो ये बनेगी। की के लिए दैट का प्रयोग नहीं होता है। अब की के लिए इसमें जो है दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, रमेश कहां रहता है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वेयर डज रमेश लीव। तो यहां पर कहां के लिए जो है हम वेयर का प्रयोग कर रहे हैं। इस वाक्यों को पहले वाक्य से जोड़ने पर डस हट जाएगा और लीव का लिप्स हो जाएगा, मतलब लीव का क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। इस प्रकार मैं नहीं जानता हूं कि रमेश कहां रहता है की अंग्रेजी हम जो बनाएंगे कि आई डू नॉट नो वेयर रमेश लीव्स। इस सेंटेंस आपने बनाया, फुल स्टॉप कर देंगे। अब लिखा है यहां पे कि मैं नहीं जानता हूं कि रमेश कहां रहता है, आई डोंट नॉट नो। अब वेयर से क्या किया है, कहां के लिए किसका प्रयोग किया है, मैं नहीं जानता हूं कि रमेश कहां रहता है, तो इसके लिए जो वेयर से क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट वाक्य को और सेकंड को क्या कर रहे हैं, वेयर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। और यहां पर जो है कहां के लिए वेयर डज आई डू, मैं नहीं जानता हूं कि रमेश जो है वो कहां रहता है, और वेयर का प्रयोग जो है यहां पे ये वेयर के माध्यम से कहां का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को जोड़ दे रहे हैं। और डज, इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगला देखिए दिया है, टिप्पणी दिया है, हिंदी भाषा में ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किंतु अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जब तक पहला वाक्य प्रश्नवाचक न हो तब तक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं लगाया जाता। मतलब पहला वाक्य अगर प्रश्नवाचक नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे भी कहां के वे के की का प्रयोग किया था वो कि रमेश कहां रहता है, तो ऐसे सेंटेंस में जब की हो जाए तो इसलिए जो आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है वो आप नहीं करेंगे। थर्ड क्या दिया है, ये थर्ड क्या दिया है, लिखा है यदि पहला वाक्य प्रश्नवाचक है और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तो दोनों वाक्यों की अंग्रेजी पृथक पृथक बनाकर, पृथक को तो अलग अलग बनाकर दैट से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखिए दिया है, एक सेंटेंस बनाया है, लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल देखेंगे आप, डू यू नॉट नो दैट, डू यू नॉट नो दैट डॉक्टर अंबेडकर was the constitution maker। यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, लिखा है क्या तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर वो जो है संविधान निर्माता थे। क्या तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, संविधान निर्माता थे। और ये जो है अंबेडकर का प्रयोग करके आप जो है ये जो है लिया है, यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य, यदि पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, पहला वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, तो दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, तो दोनों वाक्यों की अंग्रेजी पृथक पृथक बनाकर दैट से क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता है। पहला वाक्य प्रश्नवाचक था और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, और इसको क्या कर रहे हैं, दैट के माध्यम से हम जो क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, और इस तरह से सेंटेंस को क्या करते हैं, हम जो है बनाते हैं। और ऐसे वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और मैंने यहाँ लास्ट में क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके क्या करते हैं, पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है। ये जो है सेंटेंस एक है और कैसा सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ है। तो क्या से शुरू है तो आप जानते हैं कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो जाता है, तो उसके लिए लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो मैंने वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके क्या किया, इसको जो है वो पूर्ण कर दिया है। लिखा है कि ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके क्या किया, इसको पूर्ण कर लिया है। ये जो पूर्ण हो गया, अगला देखिए दिया है फोर्थ, आपको बताया भी गया कि फोर्थ है जो कुछ के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कुछ हो जाए, कोई सेंटेंस में जो कुछ आ जाए, जो कुछ, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, एक सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, जो कुछ के लिए वाट का प्रयोग कैसे किया है, लिखा है, एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा है
व्हाट अनिल said, what Anil said is true. अब देखिए लिखा है, यहां पर बनाएंगे कि जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है। मैंने आपको बताया था, लिखा है वहां पे कि जो कुछ के लिए वाट का प्रयोग करते हैं। यहां पर जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे जो कुछ अनिल ने कहा वो क्या है, सत्य है। और यहां पर जो वाट का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, जो कुछ के लिए। यहां पर वाट का प्रयोग जो कुछ के लिए करके क्या कर रहे हैं, इसको जो है पूर्ण कर देना है। और ऐसे सेंटेंस में देखिए जो कुछ का अगर आ जाए तो आप जो जानते हैं जो कुछ के लिए प्रयोग जो है, जो कुछ अनिल ने कहा वो सत्य है, तो जो कुछ अनिल ने कहा वो सत्य है के लिए जो है आप जो है व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप जो है वो नहीं करते हैं। अगला देखिए दिया है, लिखा है ऐसे वाक्यों में जो वेदर आर का नॉट का प्रयोग होता है, वेदर का प्रयोग होने के लिए की के लिए दैट का प्रयोग नहीं होता है। जब भी वेदर का प्रयोग हो जाएगा तो की के लिए जो है हम दैट का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। ये जो आपको नियम समझना पड़ेगा कैसे वेदर का प्रयोग करके करेगा, तो की का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है, लिखेंगे आई कैन नॉट से वेदर ही विल पास this year or not। अब लिखेंगे मैं नहीं कह सकता हूं कि वह इस वर्ष पास होगा या नहीं। अब लिखा है कि वेदर आर का प्रयोग होता है, वेदर का प्रयोग होने के पर की के लिए दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहां पर वेदर जब लग गया तो वेदर लग गया जाएगा, तो उसके साथ जो है हम दैट का प्रयोग, की का प्रयोग नहीं करेंगे, वेदर के माध्यम से जो क्या करेंगे प्रयोग। अब लिखा है कि मैं नहीं जानता हूं कि वह इस वर्ष पास होगा या नहीं, मैं यह नहीं जानता हूं कि वह इस वर्ष पास होगा या नहीं। तो की आ रहा है कि नहीं, बीच में की आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो हम दैट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, वेदर का प्रयोग करके इस सेंटेंस में क्या करते हैं हम जो है जोड़ रहे हैं या जोड़ेंगे, तब जाके जो है ये सेंटेंस जो है आप समझ पाएंगे जो है ये होता है। जैसे दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस और देता है, देखिए लिखा था जैसे की का सेंटेंस एक और है, जब दैट से जोड़ते हैं तब लिखा है मदर्स नो दैट, माता जी जानती हैं कि लक्ष्मी वाज इल, कि लक्ष्मी बीमार थी। और वाज का प्रयोग वहां दैट लगा है तो वहां पर की का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर जो की का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंपल है। और ये जो है सेंटेंस है वेदर का प्रयोग करके उसमें जो है एक प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर जो है आप जो है वेदर का प्रयोग करके क्या करेंगे, इसको जो है पूर्ण कर देंगे। ऐसे ही बहुत से सेंटेंस हैं, बहुत तरीके से सेंटेंस को आप जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझते हैं। मतलब कि वही प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक तथा कम से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब मुख्य उपवाक हो गया और कम से कम ये नीचे जो है क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। पहला वाक्य जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए आप जो बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपने यहां बनाया था, देखेंगे आप जो है मदर लिखा है, देखिए आपको बताते हैं मदर नोज दैट लक्ष्मी वाज इल। अब इसमें देखिए लिखा था, आप लिख रहे थे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो आ गया जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब देखिए अब मदर नोज ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, कम से कम एक जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दैट के बाद ये जो दूसरा सेंटेंस है लक्ष्मी वाज इल, ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और दैट के माध्यम से दोनों सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या करते हैं हम जो है बांटते हैं अलग अलग, और बांट के इसको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह इसका निर्माण करते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस का निर्माण हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किस तरह करते हैं आज ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझे, नेक्स्ट सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको समझाया जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्या रूल और क्या नियम है। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।